नमस्कार, बीटीएन न्यूज में आप सबों का स्वागत है। चुनाव बीता, उसके बाद जो परिणाम होता है वह मतगणना का, और मतगणना से एक दिन पहले की रात, भारी रात, काली रात, कठिन रात, ऐसी रात जो मानो लगातार रात ही रात हो। सुबह होगी किसकी, यह इंतजार है मतगणना के बाद, जब ईवीएम का बक्सा खुलेगा 8 बजे, परिणाम की झलकियां आएंगी, छटा बिखरी जाएगी, और जब पूरी तरह चमकेगा तो किसका सितारा चमकेगा, रोशनी किसकी तेज होगी, यह ईवीएम बताएगा। और उसमें चंद घंटे बाकी। हम दरभंगा जिले के सभी जो 28 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें 60% से ऊपर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बता दें, 28,90,605 मतदाताओं में 60% से ऊपर प्रयोग, और कहीं कहीं तो 70% मतदान, एक रिकॉर्ड तोड़ मतदान। और उसके मतगणना का बस कुछ ही घंटे बाकी। काफी कठिन उम्मीदवारों का, अलग अलग ढंग से उम्मीदवार, कहीं 17 उम्मीदवार तक हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सभी की धड़कनें तेज, उनकी जो लगातार अपने जीत के दावे वादे करके आए थे जनता से, और दावे के बीच फल जो होता है जब पेड़ लगाया जाता है, और फल प्राप्ति का, तो वही मतगणना से। ये हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं मतदान का, जब 6 तारीख को दरभंगा जिले में मतदान हुआ था। 10 विधानसभा क्षेत्र है, 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौड़ा बराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर, 82 दरभंगा ग्रामीण, 83 दरभंगा सदर या शहर, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी, 87 जाले। 2020 चुनाव में बिहार विधानसभा में 9 सीटों पर राजग ने परचम लहराया था। एकमात्र दरभंगा ग्रामीण जो यूपीए गठबंधन के खाते में गया था, ललित कुमार यादव वहां से विजयी रहे थे 6ठी बार। इस बार 6ठी बार छक्का लगाने के लिए संजय सरावगी है, तो 7वीं बार खड़े हैं ललित कुमार यादव आरजेडी से। दोनों सबसे पुराने, एक आरजेडी एक बीजेपी, एक आगे हैं आरजेडी के। अगर हम बारी की बात करें तो ऐसी परिस्थिति में रोचक जो दोनों ओर से दावे हैं, उसका परिणाम क्या होगा यह ईवीएम बताएगा, एक न्यायाधीश की तरह कि आप अटकलें लगा लो, तर्क दे दो, अच्छे बुरे की बात कर दो, सशक्त कौन है और किसे आपने नहीं पसंद किया, इसका परिणाम देगा ईवीएम लोकतंत्र के महापर्व में। सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट से मतगणना की शुरुआत होगी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे ईवीएम खुलेगा। हम आपको बता दें कि एक राउंड में 14 बूथ की गणना होती है, तो जितना बूथ होगा उतनी गणना होगी। उदाहरण स्वरूप बता दें, 83 दरभंगा शहर में 26 राउंड तक गणना होगी। यानी उतार चढ़ाव अगर कम का रहा तो धड़कनें तेज होगी और दोनों पक्ष डटे रहेंगे, और मार्जिन अगर ज्यादा मध्य तक इस तरह बढ़ा कि उससे पकड़ पाना मुश्किल है, तो एक पक्ष वापसी करेंगे, दूसरे पक्ष के लोग माला लेकर शोर मचाएंगे, नारेबाजी करेंगे। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि किसी भी विजय जुलूस को नहीं निकालने दिया जाएगा, लेकिन फिर भी जो जुलूस और जीत की खुशी होती है वह होश में और इतने जोश में कि झलकियां तो दिखती हैं, छटा तो बिखरेंगे ही सड़कों पर जब उनके उम्मीदवार जीत का माला पहनेंगे। ऐसी परिस्थिति में कहीं खुशी कहीं गम की बात होगी, कहीं लड्डू बटेंगे तो कहीं फिर दरवाजा बंद होगा, कई चूल्हे नहीं जलेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिंदगी में जिस तरह से दुख और सुख का मिश्रण होता है, लोकतंत्र में जीत और हार की कल्पना साकार करता
मतदान का परिणाम दिखाता मतगणना के दिन यही लोकतंत्र है और स्वीकार करना पड़ता है उम्मीदवार को, भले ही दावे और वादे के बीच में मोहर लगती है निर्वाची पदाधिकारी की। अंतिम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो रिपोर्ट भेजेंगे वहीं से विधानसभा का गठन होगा। उसमें 243 सीट में जो 122 प्राप्त कर लेगा वही सत्ता पर काबिज होगा, सरकार उसी की होगी, बिहार विधानसभा का गठन होगा। दोपहर होते होते जैसे सूरज की रोशनी तेज होगी, छटाएं लगातार यह बता देगी कि अगला राजा कौन है, बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा, सेवक कौन कहलाएगा, जनाधार किसके पक्ष में है। महिलाओं की लंबी कतार, पुरुषों का जोश, युवाओं का होश यह बताएगा कि बिहार विधानसभा 5 वर्ष के लिए भविष्य किसके हाथ में सौंपना चाहता है। यूं तो उम्मीदवार बहुत हैं, राजनीतिक पार्टियां के दावे अलग अलग, लेकिन फिर भी जो दो पक्ष है, सत्ता पक्ष और विपक्ष, वह मजबूत दावे में। दरभंगा शहर की बात करें तो दरभंगा शहर में पार्टियां बहुत है, लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संजय सरावगी और यूपीए समर्थित वीआईपी के उमेश सहनी के बीच माना जा रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी पीछे नहीं है। लोग आंकड़ा लगा रहे हैं कि इन्हें कितना मत आएगा। ये बात सही है, जीत के दावे भले ही कभी आईजी रहे आर.के. मिश्रा नहीं कर रहे हों, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होगी कि आर.के. मिश्रा कितना मत ला पाते हैं। उमेश सहनी के समर्थकों को भी यही उम्मीद है कि आर.के. मिश्रा का ग्राफ बढ़ेगा तो जीत उनकी तय है, और अगर उनका ग्राफ नीचे घिसकेगा तो फिर एक बार हार का मुंह देखना पड़े तो यह आश्चर्य नहीं होगा। दावे और वादे के बीच दरभंगा शहर काफी चर्चित और रोचक परिणाम दे तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि इस बार बम्पर वोटिंग हुई है दरभंगा शहर में। और बम्पर वोटिंग में हम आपको बता दें कि कुल 3,25,102 मतदाताओं में दरभंगा शहर के मतदाताओं ने 1,95,100 अपने मतों का प्रयोग किया, और इसमें 1,400 से अधिक से पोस्टल बैलेट भी गिरे हैं। 411 वोट 75 वर्ष उम्र के लोगों ने अपने घर से गिराया है, और 8 जो एसडी वोट होता है वो घर से, चाहे वह विकलांग हो या ऐसी परिस्थिति में कि नहीं जा सकते हैं, वह भी गिरा है। पहले वोटिंग यही लगभग 2000 मतों से होगी, उसके बाद ईवीएम खुलेगा और धीरे धीरे जो तस्वीरें बंद और कयासों में है उसका पटापेक्ष आम जन के बीच होगा। लोगों की नजरें टिकी होंगी माइक से लेकर मतगणना केंद्र और सोशल मीडिया पर, और ऐसी परिस्थिति में कल की जो सुबह होगी, दिन होते होते विजय पताका और फिर हार दोनों का मिश्रण होगा। ये एक सच है जिसे स्वीकारना होगा। बीटीएन न्यूज लगातार आपको अपडेट देगा। मीडिया सेंटर भी बनाया गया है बीटीएन न्यूज कार्यालय भगवान दास मोहल्ला में, जहां अपडेट अद्यतन जानकारी दी जाएगी। लाइव तस्वीर भले ही न हो, लेकिन पिछले 25 साल से लगातार, चाहे वह दरभंगा एक्सप्रेस मीडिया सेंटर हो या फिर बिहार टेलीविजन न्यूज का, वह अनवरत जारी रहेगा। अद्यतन जो आपको जानकारी देगा वह परफेक्ट होगा, आधारित होगा, अफवाह नहीं होगा। यह बीटीएन न्यूज मीडिया सेंटर का विश्वास है, जो इस बार कंटिन्यू होगा, लगातार होगा। पल पल तेज खबरें की होड़ में स्थायित्व और विश्वास अहम होता है, और उसका निर्वहन करने की पूरी कोशिश होगी हमारे संवाददाताओं द्वारा, जो हम जानकारी देंगे, अद्यतन अपडेट देंगे। बीटीएन न्यूज की रिपोर्ट पर ही लगातार लोगों का विश्वास रहा है, वह विश्वास इस बार भी लगातार बनाए रखने की कोशिश होगी। टीम हमारे संवाददाता ने लोगों से
जानना चाहा कि चंद घंटे के बाद जब ईवीएम खुलेगा उनके मन में क्या है, आकांक्षा क्या है, दिल में क्या है, ईवीएम में क्या है, वह तो जिला प्रशासन निर्वाचन बताएगा। लेकिन दिल की बात जिन्होंने मतदान किया है उन्हें सुनिए। रात बाकी है, यही रात बाकी, भरी भारी रात, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन उस रात से पहले दिन के उजाले में बीटीएन न्यूज ने जगह जगह जाकर उनकी बातों को सुना। मन में क्या है, ईवीएम में क्या है, घंटों की अंतर के बीच सुनिए। यही रात अंतिम, यही रात बाकी, कल क्या होगा ये कहानी ईवीएम बताएगा। आज उनके मन की जुबानी सुनिए उन्हीं से। बीटीएन न्यूज संवाददाता ने जगह जगह जो लोकतंत्र में है वहां जाकर उनकी बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास भर किया है। दरभंगा बाजार समिति का इलाका का दुकान है, काउंटिंग को कुछ ही घंटा रह गया, क्या उम्मीद कर रहे हैं? सर उम्मीद क्या कर रहे हैं कि बीजेपी का जो है सो सरकार बनेगा, एनडीए का। यहाँ जो भी व्यवस्था फुल्ली टाइट है, यहाँ कोई गड़बड़ सरबड़ होने वाला नहीं है। यहाँ जो भी है सब एलटीएम डीएम प्रशासन पूरा जो फुल्ली जो है सो आ रहा जा रहा है। हम लोगों को जो है सो कल जो है सो दुकान बंद करेंगे भर दी। यहाँ सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक दुकान बंद रहेगा बाहर। छावनी में अगर विजय होते हैं, आपके जो जिनके समर्थक है वो विजय होते हैं तो किस तरह से उत्साह मनाएंगे, कैसे आप लोग उन्हें सम्मानित करेंगे? सर हम लोग जो है सो होली और दिवाली एक ही साथ मनाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? रंजन कुमार। किस इलाके का दुकान है? ये जो है सो बाजार समिति के बाहर। कुछ ही घंटा रह चुका है काउंटिंग होने को, क्या उम्मीद कर रहे हैं? जिसकी सरकार है उसी की सरकार रहेगी, भाजपा की सरकार रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री बन रहे हैं और यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वही विधायक रहेंगे। मतगणना स्थल पे जो आप लोग हैं, यहाँ पे आप लोग का दुकान है, कितने बजे से जो है काउंटिंग शुरू होगा, क्या जानकारी मिला है? कल सुबह से काउंटिंग शुरू हो जाएगा 7 बजे से। कितनी उत्साह है काउंटिंग? बहुत ज़्यादा उत्साह है और चाक चौबंद की व्यवस्था जो है बहुत बढ़िया है। यहाँ के जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहिए। अगर आपके जो जिनके समर्थक हैं अगर वो जीत कर विजयी होते हैं, किस तरह से आप लोग उत्साह मनाएंगे? उनका वेलकम स्वागत करते हैं, करते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार पंजिया। किस जगह पे आपका दुकान है? ये सामने जो पीछे से दुकान देख रहे हो मेरा ही है, बाजार समिति गेट के बाहर है। कल जो है मतगणना शुरू होने को है, कुछ ही घंटा रह गया, कितनी उत्साह है? बहुत उत्साह है। क्या लग रहा है, कैसी सरकार चाह रहे हैं आप लोग? परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? जो जनता का विकास मिले, नौकरी मिले, बेरोजगारी सब घूम रहा है रोड पर, जैसे कोई नशा खा करके बउआ रहा है। नीतीश कुमार दारू बंद करके अपना जैसे ऐश कर रहे हैं, अपने गांजा पी रहे हैं, क्या जनता को काम करेगा? तो अभी जो वर्तमान में सरकार है, क्या उनका जो काम काज है कैसा उनको लग रहा है? नहीं है बढ़िया काज उसका। तो क्या इस बार जो अभी जो रिजल्ट आएगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं? जिस तरह से मतदान हुआ है, क्या लग रहा है उसको देखते? सरकार बदलाव होगा। क्या नाम हुआ आपका? भोला यादव। कहाँ के रहने वाले आप? निहालपुर। अभी बाजार समिति। यही काम उम करते हैं आप? हाँ, मुखिया ये काम करते हैं। क्या नाम बताए आप? भोला यादव। मतगणना होगा, वोटों की गिनती होगी, क्या कहेंगे, क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? जदयू का सरकार बनने जा रहा था, इसमें क्या खाना है? क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था, जो मतगणना स्थल है, कैसा व्यवस्था किया गया है? नहीं, व्यवस्था तो ठीक है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। प्रशासन तो आज से पूरा भर दिया, छावनी में सब दिया। क्या जानकारी मिला है यहाँ पे जो मतगणना कितने बजे से शुरू होगा? वही 8 बजे से 10 बजे तक रुझान आ जाना चाहिए। सभी विधानसभा? हाँ, 8 मतलब विधानसभा का है यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। किस इलाके में आपका दुकान है? यही समिति में, बाजार समिति। वही। कल जो है मतगणना होगा, कुछ ही घंटा रह गया मतगणना में, क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद क्या कर रहे हैं, सभी खुशी का माहौल है यहाँ। मतगणना का देखने पूरा प्रचार प्रसार आराम हो गया है यहाँ प्रशासन की तरफ से। क्या लग रहा है, कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? ये व्यवस्था तो अभी लग रहा है कि बहुत अच्छा व्यवस्था है प्रशासन का यहाँ। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसी सरकार होगी? सरकार तो भाई जनता की है, सरकार है। सरकार जो निष्पक्ष होगा वो सरकार होगा ही, जो विकास का काम करेंगे उनकी सरकार होगा ही। हम लोग तो सोच रहे हैं कि विकास की। काउंटिंग को होने को कुछ ही घंटा रह गया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार, क्या रुझान रहेगा चुनाव का? नहीं कह सकते, हम सब तो मूर्ख आदमी, हम क्या जानने के कौन जीतेगा कौन हारेगा। वोट गिराए थे? हम वोट गिराए।
क्या सोचकर, किस मुद्दे को सोचकर वोट गिराए थे? नहीं कह सकते, भूल गए का। क्या लग रहा है किसकी सरकार बिहार में बनेगी? मैं तो सरकार कहता था उसकी बनेगा लालू प्रसाद के बेटा के। आप क्या चाहते हैं, कैसा सरकार होना चाहिए? कोई हो करो होगा। नीतीश कुमार है तो क्या यहाँ रोड पर रहते हैं कि मोदी कोर दिया 4 बेर 5 बेर, लेकिन एको बेर नहीं बनाया अभी तक। यह हसन चौक है हाँ, राज किला के दीवाल के लंग में है का 3-4 बेर। जाति से आप? कुम्हार पंडित है। क्या नाम हुआ आपका? प्रभु पंडित। ये जनता मालिक है, जनता का जो फैसला होगा, जो जनादेश होगा। अब समय कहाँ बचा है, रात भर की बात है, सुबह से पूरा फरमान है। सुबह आप लोग दिखाइएगा ही कितना किसकी सरकार बन रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रंजीत कुमार झा। कहाँ पे घर हुआ आपका? मेरा तो घर हुआ तो अभी आप व्यापार करते हैं। कौन सा जगह है ये बाजार समिति का गेट है, बाहर में है। काफी उत्साह आप लोग में लग रहा है। बहुत अच्छा उत्साह है, देख रहे व्यवस्था चाक चौबंद है, पूरा प्रशासन का टाइट व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या मुद्दा को लेकर वोट किए थे, क्या सोचकर वोट किए थे? कैसे दिए, जो देना था वोट दिए। वोट देना काम है पब्लिक का, दिए। सोच लेके गए ना कि ये होना चाहिए कुछ। हम क्या सोचेंगे? कैसा सरकार चाहते हैं? जैसा भी सरकार हो जाए। मुद्दा को लेकर गए होंगे ना वोट गिराने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम कोमल कुमारी। कहाँ के रहने वाले? हाँ, मोहल्ला मिश्रीगंज। किए थे? यहाँ का नहीं है। कैसे कोई बात है, वोट किए थे? हाँ, तो क्या कुछ सोचकर वोट किए थे? आज आगे सरकार बढ़ेगा। क्या सरकार, कैसा सरकार चाहते हैं? कोई भी सरकार जीत जाए। मतलब अभी जो वर्तमान में है, चाह रहे हैं कि वो आवे। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? कोमल कुमारी। कहाँ घर हुआ आपका? बड़की लादा। हाँ। क्या लग रहा है इस बार कैसा सरकार बनेगा? लालू के बनेगा। लालू के बनेगा। लालू का बनेगा। जो आखिर जो अभी वर्तमान में सरकार है, क्या उस सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है? नहीं, वो एकदम मनमानी, बहुत बदमाश है। जनता का जो सही काम करे नहीं काम करता है। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? नया सरकार बनेगा, क्या होगा? नया सरकार अब जे करे हमरा सबके। दरभंगा शहर हमरा तो ज्यादा नाव छाप जीत जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? रामली हो रहा। कहाँ के रहने वाले? हम जब बगल के मोहल्ला का नाम बताएं। कदराबाद बालूघाट। किस मुद्दे पर आप लोगों ने वोट किया? वो वोट जो गिरा है ना सोच कर गिरा? हाँ, नाव छाप पर। क्या लग रहा है कौन जीतेंगे? हमको तो उम्मीद है कि लालू के बेटा जीतेंगे। कैसा जो वोट हुआ है इस बार, वोट देखने के बाद कैसा लग रहा है? हमको तो अच्छा ही लग रहा है। किसकी सरकार बनेगी, क्या उम्मीद कर रहे हैं? कि उनका नागेश्वरी यादव को। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम हुआ शिवलाल यादव। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा यहीं पर है, चकनियामगंज। दरभंगा शहरी क्षेत्र में रहने वाले। हाँ।